विलेजर इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर वर्ल्ड। वीडियो को अंत तक लाजमी देखना और अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ गाइस, आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए मुझे नीचे कमेंट्स में लाजमी बताना। तो डे 1 को मैं एज अ बेबी विलेजर स्पॉन हुआ और मेरे पेरेंट्स बिल्कुल मेरे सामने खड़े थे जो कि ब्लड विलेजर थे। और तभी मेरे पापा ने मेरे ऊपर अटैक किया और उनके अटैक से मैं भी एक ब्लड विलेजर में कन्वर्ट हो गया। तभी उन्होंने मुझे कहा कि ये गांव वाले हमें जिंदा ना जला दें, इसलिए मुझे तुम्हें अपने जैसा बनाना पड़ा और हम लोग आखिरी ब्लड विलेजर्स हैं। तभी मैंने उनसे पूछा कि ये सब लोग हमें क्यों मारना चाहते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये लोग हमसे डरते हैं इस वजह से। तभी मेरे पापा ने मुझे एक वेपन दिया और फिर मेरे पापा ने मुझे कहा कि जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, इससे पहले कि वो विलेजर्स तुम्हें देख लें और वो तुम्हें भी मार दें। तो मैं जल्दी से वहां से भागा, लेकिन तभी एक विलेजर मेरा पीछा करने लगा और फिर मैंने अपने उस वेपन से कुछ विलेजर्स को मारा भी और फिर उन्होंने मेरा पीछा करना छोड़ दिया और मैं जल्दी से वहां से भाग गया। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद मैंने देखा कि वो विलेजर मेरे पेरेंट्स को जिंदा जला रहे थे और जलने की वजह से मेरे पेरेंट्स मर गए। ये देखकर मुझे काफी ज्यादा बुरा लगा और मुझे उन विलेजर्स पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं अभी उनको कुछ भी नहीं कह सकता था। लेकिन मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि एक दिन मैं इनसे बदला जरूर लूंगा। इसके बाद चलते चलते काफी ज्यादा रात हो गई और कुछ ज़ॉम्बीज मेरी तरफ बढ़ने लगे, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा और वो वहां से चले गए, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात थी। इसके बाद डे 2 को मैंने कुछ ट्रीज को चॉप करना शुरू किया और फिर मैंने उससे एक वुडन पिकेक्स बनाई। इसके बाद मैंने कुछ स्टोन माइन किए और फिर मैंने स्टोन के टूल्स बना लिए और फिर मैं अपना बेस बनाने के लिए एक अच्छी सी जगह ढूंढने लगा और फिर मैंने अपने लिए एक अच्छा सा घर बना लिया। इसके बाद मुझे काफी ज्यादा भूख लग रही थी तो मैं खाना ढूंढने के लिए चला गया और ढूंढते ढूंढते मुझे एक विलेज मिला जहाँ के सारे विलेजर्स सोए हुए थे। तो मैंने जाकर कुछ शीप्स को मारा और उनका मीट इकट्ठा किया, लेकिन तभी एक विलेजर वहां पर आ गया और वो मेरा पीछा करने लगा। तो मैं जल्दी से वहां से भागकर अपने घर पर वापस आ गया और फिर मैं सो गया। इसके बाद डे 3 को मैं उठा और फिर मैं इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए चला गया और एक्सप्लोर करते करते मैं एक ब्लड फॉरेस्ट में पहुंचा और मैं जैसे ही उस फॉरेस्ट के अंदर गया और तभी वहां पर एक 3 सर वाला एंटिटी मेरे पास आया। तो उसने मुझे कहा कि मैं ऑब्जर्वर ऑफ डेथ हूं और ये मेरा घर है। तो फिर मैंने उसको अपने बारे में बताया कि मैं एक ब्लड विलेजर हूं और मैं इस वर्ल्ड का आखिरी ब्लड विलेजर हूं। तो उसने मुझे कहा कि मैं ब्लड विलेजर के बारे में सब कुछ जानता हूं। तो फिर मैंने उसको कहा कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगे, मुझे ब्लड की जरूरत है क्योंकि बिना ब्लड के मैं ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। तो तभी उसने मुझे कहा कि मुझे रॉ मीट दो। तो मैंने उसको मीट दिया और फिर उसने मुझे 5 बॉटल्स ऑफ ब्लड दे दिया और फिर जैसे ही मैंने उस ब्लड को पिया तो मैं एक अडल्ट ब्लड विलेजर में कन्वर्ट हो गया और अब मेरे पास टोटल 10 हर्ट्स थे। और फिर उसने मुझे कहा कि तुम्हें कभी भी ब्लड की जरूरत हो तो तुम मेरे पास आ जाना। तो मैंने उसको थैंक यू बोला और फिर मैं वहां से चल पड़ा। इसके बाद डे 4 को मैं और ज्यादा एक्सप्लोरेशन करने लगा। तो फिर मैं एक्सप्लोर करते करते एक डेजर्ट में पहुंचा और डेजर्ट में मुझे एक अजीब सा क्रिएचर मिला जो कि पता नहीं किसी चीज को फोड़ रहा था। तो मैं उसके पास गया और मैंने उससे पूछा क्या तुम इसी जगह पर रहते हो। तो उसने कहा कि मेरा कोई भी घर नहीं है। तो मैंने उसको कहा कि तुम मेरे साथ रह सकते हो। तो उसने कहा ठीक है और फिर मैं उसको लेकर अपने घर पर आ गया। इसके बाद डे 5 to 6 में माइनिंग के लिए गया और वहां पर मैंने काफी सारा आयरन माइन किया और फिर मैंने उससे अपने लिए आयरन के टूल्स बना लिए। और फिर इसी केव को एक्सप्लोर करते करते मुझे वहां पर एक विच मिली जो कि मुझे जानती थी और वो मुझे कहने लगी कि पुरानी किताबों में लिखा है कि एक ब्लड विलेजर उन विलेजर से बच जाएगा, फिर उस ब्लड विलेजर को वो ब्लड पिलीजर हराएगा। ये सुनकर मैं काफी ज्यादा शॉक्ड हुआ और फिर मैं उस केव से बाहर आ गया और आकर सो गया। इसके बाद डे 7 को मैंने एक ड्रीम देखा और उस ड्रीम में मेरे सामने ब्लड प्लीजर खड़ा था। तो मैं उसको देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड था। तभी वो मुझे कहने लगा कि फाइनली अब मैं तुम्हें हराकर इस पूरी वर्ल्ड पर राज कर लूंगा और उन सब विलेजर्स को अपना गुलाम बनाऊंगा। तो मैंने उसको कहा कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो उसने मुझे कहा कि तुम्हें उन विलेजर्स की परवाह क्यों है, उन विलेजर्स ने तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे माँ बाप को जिंदा जला दिया और तुम उनके लिए मुझसे लड़ाई करोगे। तो मैंने उसको कहा हाँ। तो फिर उसने मुझे कहा कि तुम अभी अपनी पावर्स के बारे में सीख रहे हो और मैं उन पावर्स को ऑलरेडी मास्टर कर चुका हूं, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। तो मैंने उसको कहा कि तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें एक दिन जरूर हराऊंगा। और फिर मैं उठ गया। तभी वो मेरा फ्रेंड भी मेरे पास आ गया और मैंने उसको अपने उस सपने के बारे में बताया। इसके बाद डे 8 to 9 में और ज्यादा माइनिंग के लिए गया और मैंने काफी सारा आयरन माइन किया और फिर उससे मैंने अपने लिए आयरन आर्मर बना लिया और फिर हम लोग अपने घर पर वापस आ गए। लेकिन अब मुझे फिर काफी ज्यादा भूख लग रही थी तो फिर मैं कुछ काउस को अपने बेस में लेकर आया और फिर मैंने उनमें से कुछ को मार दिया और उनका मीट ले लिया। फिर इसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मुझे अपने उस पुराने वाले विलेज में जाना चाहिए और पता करना चाहिए कि वहां पर क्या चल रहा है। तो डे 10 to 12 मैं उसी विलेज में चला गया
लेकिन वहां पर पिलीजर्स ने उस विलेज पर अटैक किया हुआ था। तो मैंने जाकर उन विलेजर्स की मदद की और उन सब पिलीजर्स को मारा। और फिर मैं उन विलेजर्स के पास गया जो कि मुझसे अभी भी नफरत करते थे। तो मैंने उनको कहा कि मैंने अभी की अभी तुम्हारी जान बचाई है। तो उन्होंने कहा तो क्या हुआ, क्या पता तुम उनसे हमें बचाकर खुद हमें मार दो। तो मैंने उनको कहा मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और ना ही मेरे पेरेंट्स तुम्हें मारना चाहते थे, हम तो तुम्हें बचाना चाहते हैं उस ब्लड पिलीजर से। और फिर इसके बाद डे 13 से लेकर 15 तक मैं उन लोगों को लेकर अपने बेस पर आ गया और फिर मैंने वहां पर उन विलेजर्स के लिए कुछ घर बनाए। और फिर इसके बाद डे 16 से लेकर 18 तक इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते करते मैं एक अलग ही जगह पर आ गया था और यहाँ पर हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। तो तभी मेरे ऊपर कुछ स्नो पिलीजर्स ने अटैक कर दिया, तो मैंने उन सबको मारा। इसके बाद डे 19 से लेकर 21 तक मैं एक जगह पर पहुंचा और यहाँ पर किसी का बेड लगा हुआ था और यहाँ पर फायर भी जल रही थी, मतलब यहाँ पर मेरे अलावा कोई और था। और तभी एक जायंट विलेजर ने आकर मेरे ऊपर अटैक कर दिया, तो मैंने उसको रोका और तभी वहां पर एक और म्यूटेंट विलेजर भी आ गया। तो मैंने उनसे पूछा कि तुम कौन हो। तो उस विलेजर ने मुझे बताया कि वो सबसे ज्यादा ब्रेव विलेजर था, लेकिन एक दिन उसको कुछ विलेजर्स ने पकड़ लिया और उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जिससे वो ऐसा बन गया। और जब वो अपने घर वापस गया तो सभी विलेज वालों ने उसको निकाल दिया। तो मैंने उसको कहा कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मैं भी उन विलेज वालों से अपनी जान बचाकर यहाँ पर आया हूँ और उन्होंने मेरे पेरेंट्स को भी मार दिया। और फिर मैंने उसको ब्लड पिलीजर के बारे में बताया, तो उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हारी मदद तो नहीं कर सकता लेकिन मैं तुम्हें ट्रेन जरूर कर सकता हूँ। और फिर डे 22 से लेकर 24 तक हम लोगों ने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी और फिर काफी देर तक ट्रेनिंग करने के बाद मैं एक ब्लडियर विलेजर बन गया और मेरे पास 10 और हर्ट्स आ गए और अब मेरे पास एक स्वॉर्ड भी आ चुकी थी। और फिर मैंने उसको थैंक यू बोला और मैं वहां से चला गया। इसके बाद डे 25 से लेकर 27 तक मैं अपने बेस पर वापस पहुंचा, तो मैंने देखा कुछ स्केरी वुल्फ्स ने मेरे बेस के ऊपर अटैक किया हुआ था। तो मैंने जाकर उनसे फाइट की और उन सबको मार दिया। और तभी वहां पर वो ब्लड पिलीजर भी आ गया और उसने मुझे कहा कि ये तो भी कुछ भी नहीं है, मैं जल्दी ही इस पूरी वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और फिर वो वहां से गायब हो गया। इसके बाद डे 28 से लेकर 30 तक मैंने सोचा कि मैं एक ब्लड विलेजर का स्टैचू बनाऊंगा ताकि सबको पता चल जाए कि ब्लड विलेजर अभी भी जिंदा है। तो फिर मैं उसके लिए कुछ मटेरियल कलेक्ट करने के लिए गया। तो फिर मैंने कुछ टेराकोटा माइन किया और फिर मैं कुछ शीप्स को अपने बेस पर लेकर आया और उन सबको रेड कलर में कर दिया और फिर उनका वूल लेकर मैंने अपना स्टैचू बनाना शुरू किया। इसके बाद डे 31 से लेकर 33 तक मैंने सोचा कि मुझे अपने टूल्स को और ज्यादा अपग्रेड करने की जरूरत है। तो फिर मैंने अपने उस फ्रेंड को साथ लिया और हम लोग माइनिंग पर चले गए और फिर मैंने वहां पर काफी सारे डायमंड्स माइन किए और फिर मैंने उससे एक पिकैक्स, एक्स और एक चेस्ट प्लेट बना ली। और उस केव से निकलते वक्त मुझे वही विच वापस से मिल गई। तो उसने मुझे कहा कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मेरे साथ चलो। तो मैं उसके साथ चलने लगा और डे 34 से लेकर 36 तक मैं उसके हट पर पहुंचा। तो उसने मुझे बताया कि उसका एक पेट मिसिंग है और फिर उसने मुझे एक वेपन दिया और मेरे ऊपर एक पोशन फेंका जिससे मैं एक अलग ही जगह पर आ गया था। वहां पर हर तरफ हनी बी ब्लॉक्स थे और वहां पर एक केज था जिसके अंदर आई थिंक उसी विच का पेट था जिसकी हिफाजत कुछ म्यूटेंट बीज कर रही थी। तभी उन बीज ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया और फिर मैंने उनसे फाइट करके उन सबको मार दिया और फिर मैंने जाकर उस विच के पेट को आजाद किया। इसके बाद डे 37 से लेकर 39 तक चलते चलते मुझे एक क्वीन बी मिली और उसने मुझसे पूछा कि क्या वो तुम ही हो जिसने उन म्यूटेंट बीज को मारा। तो मैंने कहा हाँ मैं ही हूँ और अगर तुम मुझसे उनका बदला लेना चाहती हो तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। तो उसने कहा नहीं, मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि म्यूटेंट बीज मेरी बीज की हनी चोरी कर रही थी जिसकी वजह से हमें काफी ज्यादा मुश्किल होती थी। और फिर उसने मुझे एज अ अवार्ड एक वेपन दिया और फिर मैंने उसको थैंक यू बोला और मैं वहां से चला गया। इसके बाद डे 40 से लेकर 42 तक मैं एक्सप्लोर करते करते एक जगह पर पहुंचा और वहां पर मैंने देखा कि एक विलेजर को किसी ने कैद करके रखा हुआ है और एक स्क्विरल उसकी हिफाजत कर रही है। और मैं जैसे ही उसके पास गया तो वो स्क्विरल एक बीस्ट स्क्विरल में कन्वर्ट हो गई और उसने मेरे ऊपर अटैक कर दिया। तो फिर मैंने उससे फाइट की और फिर मैंने उसको मार दिया और फिर मैंने जाकर उस विलेजर को आजाद किया और उसने कहा कि मुझे ब्लड विलेजर ने यहाँ पर कैद किया था। तो फिर उसको मैंने कहा कि तुम मेरे साथ चलो और डे 43 से लेकर 45 तक मैं उसको अपने बेस पर ले आया और यहाँ पर काफी सारे और विलेजर्स भी आ चुके थे। तो फिर मैंने उनके लिए कुछ घर बनाए और फिर मैंने अपने स्टैचू पर काम करना शुरू किया। अब मेरा स्टैचू ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। इसके बाद मैंने सोचा क्यों ना मुझे नेदर में जाना चाहिए। तो फिर डे 46 से लेकर 48 तक मैं केव में गया और वहां पर मैंने काफी सारा ऑब्सीडियन माइन किया। तो तभी मुझे वहां पर कुछ डायमंड्स भी मिल गए और वो माइन करके मैंने अपने लिए डायमंड का कंप्लीट आर्मर बना लिया और फिर मैंने वो नेदर पोर्टल बनाया और मैं नेदर पोर्टल के अंदर चला गया। और थोड़ा आगे जाते ही मुझे वहां पर वो दोनों म्यूटेंट विलेजर्स मिल गए जिन्होंने पहले मुझे ट्रेन किया था, जो कि कुछ मॉब से फाइट कर रहे थे। तो फिर मैं उनकी हेल्प के लिए चला गया
और हमने मिलकर उन सबको मार दिया। तो उन्होंने मुझे थैंक यू बोला और उन्होंने मुझे कहा कि हमें तुम्हारी अभी और भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक बीस्ट ने हमारा टोटम ऑफ रीजनरेशन चोरी कर लिया है और हमें उससे वो वापस चाहिए। और फिर इसके बाद डे 49 से लेकर 51 तक मुझे एक जायंट नेदर बेस पर लेकर आए। उसके बाहर कुछ मॉब्स थे, तो हमने मिलकर उन सबको मारा और फिर हम लोग उस बेस के अंदर चले गए और वहां पर वो एक्वर किंग था। तो हमने जाकर उससे फाइट की, लेकिन वो अपने आप को क्लोन करने लगा। तो हमने उनसे फाइट की और उस म्यूटेंट विलेजर ने उस मेन वाले एक्वर किंग को मार दिया और फिर उसने वो टोटम ले लिया। और फिर उसके बाद हमने देखा कि वो दूसरा वाला म्यूटेंट विलेजर बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहा था। और जैसे ही हम उसके पास गए तो उसने हर चीज के लिए हमें थैंक यू बोला और फिर वो मर गया। उसके मरने पर वो दूसरा म्यूटेंट विलेजर काफी ज्यादा दुखी था और मुझे भी काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। और तभी वो म्यूटेंट विलेजर वहां से चला गया। मैंने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं वो कहां चला गया था। और फिर इसके बाद डे 52 से लेकर 54 तक मैं एक जगह पर पहुंचा जहां पर मुझे एक जायंट एंटिटी मिला, लेकिन वो फ्रेंडली था, वो मुझे कुछ भी नहीं कह रहा था और वो ऐसे बात करने लगा जैसे वो मुझे जानता हो। और फिर उसने मुझे बताया कि उसने ही ब्लड विलीजर्स को बनाया है। तो फिर मैंने उससे ब्लड पिलीजर्स के बारे में पूछा, तो उसने मुझे बताया उसको भी मैंने ही बनाया था। तो मैंने उसको बताया कि किस तरह वो ब्लड पिलीजर अब इस पूरी माइनक्राफ्ट के लिए खतरा बना हुआ है और मैं उसको रोकना चाहता हूँ। और तभी उसने मुझे एक स्वॉर्ड दी और उसने मुझे कहा कि ये तुम्हारी हेल्प करेगी। और फिर मैंने उसको थैंक यू बोला और डे 55 से लेकर 57 तक मैं ओवरवर्ल्ड में वापस आ गया। लेकिन पोर्टल की दूसरी तरफ कोई मेरा वेट कर रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो। तो उसने मुझे बताया कि मुझे उस ब्लड प्लीजर ने भेजा है। तो मैंने उससे कहा कि क्या अब तुम मुझे मारोगे। तो उसने कहा नहीं, बल्कि मैं तो उस ब्लड प्लीजर को मारना चाहता हूँ। तो मैंने उसको कहा कि मेरे पास एक प्लान है, क्यों ना तुम उस ब्लड प्लीजर के पास वापस जाओ और तुम्हें कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तुम आकर मुझे बताना। तो उसने कहा ठीक है और फिर वो चला गया। फिर इसके बाद मैं अपने बेस पर वापस आया और मैंने अपने स्टैचू पर काम करना शुरू किया और फिर मैंने स्टैचू को फाइनली कंप्लीट कर लिया। गाइस, आपको स्टैचू कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना। फिर इसके बाद जैसे ही मैं उस विलेज में गया तो एक विलेजर दूसरे विलेज से बात कर रहा था और वो कह रहा था कि ये ब्लड विलेजर हमारी मदद करने के बजाय हमें अपना गुलाम बना रहा है, वो हमारा किंग बना हुआ है। तो मैंने उसको जाकर टोका और मैंने उसको कहा कि मैं तुम्हारा किंग नहीं हूं, बल्कि हम एज अ फ्रेंड यहाँ पर रहते हैं। तो उसने कहा कि तुम हमारे किंग बनने के लायक भी नहीं हो, अगर तुम इतने पावरफुल हो तो मेरे साथ फाइट करो, हम दोनों 1v1 करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। और फिर इसके बाद डे 58 से लेकर 60 तक हम लोग एक एरिना में पहुंचे और वहां पर हमने 1v1 करना शुरू कर दिया। वो विलेजर एक काफी अच्छा फाइटर था, लेकिन उसका मेरे सामने कोई भी मुकाबला नहीं था और फिर मैंने उसको फाइनली मार दिया। और अभी मैं उस एरिना में ही खड़ा था कि तभी मेरे पास एक पिलीजर आया और उसने मुझे कहा कि मैं उस ब्लड विलेजर का भाई हूं। तो मैंने उसको कहा कि तुम मेरे पास क्या करने आए हो। तो उसने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूं। और फिर डे 61 से लेकर 63 तक हम लोग अपने विलेज पर वापस आए तो मैंने देखा कि वहां पर वो ब्लड विलेजर भी खड़ा था जो कि मेरे उस स्टैचू को जला रहा था। तभी वो अपने भाई को कहने लगा कि तुम धोखेबाज हो। तभी उन दोनों भाइयों की आपस में फाइट हो गई, लेकिन वो ब्लड विलेजर काफी ज्यादा पावरफुल था और उसने अपने भाई को हरा दिया और वो वहां से चला गया। तो फिर मैंने उस विलेजर के भाई को तसल्ली दी और मैंने कहा कि एक दिन हम इसको जरूर हराएंगे। और फिर मैंने और कुछ विलेजर्स ने मिलकर अपने स्टैचू को दोबारा से ठीक किया। और अभी मैं उस स्टैचू को ही देख रहा था कि तभी वहां पर वो म्यूटेंट विलेजर आ गया और उसने मुझे कहा कि अब मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुम्हारे साथ रहूं। तो मैंने उसको कहा ठीक है। और फिर इसके बाद डे 64 से लेकर 66 तक मैंने उस ब्लड फॉरेस्ट में जाने का फैसला किया। और जैसे ही मैं उस ब्लड फॉरेस्ट में पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां पर वो ऑब्जर्वर था और उसके साथ एक मॉन्स्टर था जो कि बिल्कुल एक आई की तरह का था। और तभी वहां पर वो ब्लड प्लीजर आ गया और वो आई मॉन्स्टर उस ब्लड प्लीजर के अंदर मर्ज हो गया, जिससे वो ब्लड प्लीजर एक बहुत ही स्केरी मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो गया और फिर वो वहां से चला गया। इसके बाद मैं उस ऑब्जर्वर के पास गया तो उसने मुझे कहा फॉलो मी। और फिर डे 66 से लेकर 69 तक हम लोग एक डार्क फॉरेस्ट में पहुंचे। तो मैंने उसको कहा कि मुझे बताओ कि वहां पर क्या हुआ, वो सब क्या था। तो उसने मुझे बताया कि उस मॉन्स्टर का नाम था ऑल सीइंग आई और वो एक इवल गॉड है और वो चाहता है कि वो इस पूरी वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दे और उसको कोई भी नहीं रोक सकता। मैंने उसको कहा कि मैं उसको रोकूंगा। तो उसने कहा कि तुम नहीं रोक सकते। तो मैंने उसको कहा कि मैं उन पुरानी किताबों को नहीं मानता, उनमें जो भी लिखा है मैं उनको गलत साबित करके दिखाऊंगा और उसको हराऊंगा। और फिर डे 70 से लेकर 72 तक मैं अपने बेस पर वापस आया तो मैंने जाकर उस ब्लड प्लीजर के भाई को वो सब बताया। तो ये सुनकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया और उसने कहा कि मुझे पता है कि उसका बेस कहां पर है और अब मैं जाकर उसको खत्म कर दूंगा। मैंने उसको रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुका। तो फिर मैं भी उसके पीछे जाने लगा। तो फिर वो एक बहुत ही बड़े बेस के सामने पहुंचा और फिर डे 73 से लेकर 75 तक
वो उस बेस के अंदर चला गया और फिर हम उस मॉन्स्टर के पास पहुंचे और हमने उससे फाइट शुरू कर दी। और तभी फाइट के दौरान उस मॉन्स्टर ने अपने भाई को एक इविल पिग में कन्वर्ट कर दिया और वो पिग मेरे ऊपर अटैक करने लगा, जिसकी वजह से मजबूरी में मुझे उसको मारना पड़ा, जिसका मुझे काफी ज्यादा बुरा लगा। और फिर डे 76 से लेकर 78 तक मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग आया और तभी मुझे वो प्लीजर मिला जिसको मैंने द ब्लड प्लीजर पर नजर रखने के लिए भेजा था। तो फिर मैंने उसको बताया कि किस तरह वो ब्लड प्लीजर एक बहुत ही स्केरी मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो गया है और अब तुम्हारा उसके पास कोई काम नहीं है, अब तुम मेरे साथ चलो। और फिर हम लोग मेरे बेस पर आ गए और फिर डे 79 से लेकर 81 तक मैं उस विच के पास गया। तो मैंने उसको कहा कि तुम मेरी हेल्प करो ताकि मैं अपने आप को अपग्रेड कर सकूं और उस मॉन्स्टर से फाइट कर सकूं। तो उसने मुझे कहा कि मैं कोशिश कर सकती हूँ, इसके लिए मुझे कुछ मटेरियल्स चाहिए। तो फिर मैं वो मटेरियल्स कलेक्ट करने के लिए चला गया। इसके बाद डे 82 से लेकर 84 तक मैं ऑब्जर्वर ऑफ डेथ के पास गया। तो फिर मैंने उसको रॉ मीट दिया और उसने मुझे ब्लड दे दिया। इसके बाद मैंने एक एप्पल कलेक्ट किया। अब मेरे पास सब मटेरियल पूरा हो चुका था। इसके बाद डे 85 से लेकर 86 तक मैं अपने बेस पर वापस गया और वहां जाकर मैंने अपने स्टैचू में कुछ चेंजेस किए। गाइस जल्दी से नीचे कमेंट करके बताओ कि स्टैचू अब आपको कैसा लग रहा है। इसके बाद डे 87 से लेकर 89 तक मैं उस विच के पास वापस चला गया और उसको वो मटेरियल दे दिए और फिर उससे उसने मुझे एक पोशन बनाकर दिया और जैसे ही मैंने उसको पिया तो मैं एक बड़े ब्लड ब्लीजर में कन्वर्ट हो गया और अब मेरे पास कुछ और हर्ट्स भी आ चुके थे। और इसके अलावा उसने मुझे एक और वेपन भी दिया जो कि एक गन थी। फिर इसके बाद मैंने उसको थैंक यू बोला और मैं वहां से चला गया। इसके बाद डे 90 से लेकर 92 तक मैं अपने बेस पर वापस जा रहा था कि तभी एक डेजर्ट में मेरे ऊपर एक जायंट हस्क ने हमला कर दिया। तो मैंने उससे फाइट की और अपनी उस गन की हेल्प से उसको फाइनली हरा दिया। फिर इसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मुझे उस नेदर वाले मॉन्स्टर के पास जाना चाहिए, हो सकता है कि वो मेरी कोई हेल्प कर सके। और फिर मैं नेदर पोर्टल के अंदर चला गया। इसके बाद डे 93 से लेकर 94 तक मैं नेदर में पहुंचा, लेकिन काफी देर तक ढूंढने के बाद भी मुझे वो नहीं मिल रहा था। तभी मुझे एक पिगलिन मिला। तो मैंने उससे उस बीस्ट के बारे में पूछा तो उसने मुझे कहा कि इसके लिए मुझे 10 डायमंड्स देने होंगे। तो फिर मैंने नेदर से कुछ गोल्ड नगेट्स माइन किए और फिर उनसे गोल्ड बनाकर मैंने उस पिगलिन को दे दिया और उसने मुझे रास्ता बता दिया। और फिर डे 95 से लेकर 96 तक मैं फाइनली उस बीस्ट के पास पहुंचा। तो मैंने उस बीस्ट को जाकर सब कुछ बताया कि किस तरह उस ऑल सीइंग आई को फाइनली उस ब्लड प्लीजर की बॉडी मिल गई है और वो एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो गया है। तो मैंने उसको कहा कि उसको हराने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तो फिर उसने मुझे कहा कि इसके लिए मुझे अपनी बॉडी भी छोड़नी होगी। और फिर तभी वो मर गया और उसने वहां पर कुछ नेदराइट ड्रॉप किए तो मैंने वो कलेक्ट कर लिए। इसके बाद डे 97 से लेकर 98 तक मेरे ऊपर कुछ स्पिरिट्स ने अटैक कर दिया तो मैंने उन सबको मारा और फिर मैं फाइनली नेदर पोर्टल तक पहुंच गया। और फिर डे 99 को मैं फाइनली ओवरवर्ल्ड में आ गया और अपने बेस पर पहुंच गया। और फिर मैंने अपने डायमंड आर्मर को नेदराइट आर्मर में कन्वर्ट किया। फिर इसके बाद मैंने उन सभी विलेजर्स को जाकर बताया कि मैं उस ब्लड विलेजर से फाइट करने जा रहा हूँ और हो सकता है मैं वापस ना आऊं। तभी वो म्यूटेंट विलेजर मेरे पास आया और उसने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। और फिर फाइनली डे 100 को हम लोग उसके बेस पर पहुंच गए और फिर हमारी फाइट स्टार्ट हो गई। वो काफी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन तभी उसने उस म्यूटेंट विलेजर को मार दिया। ये देखकर मुझे काफी ज्यादा बुरा लगा और अब मुझे काफी ज्यादा गुस्सा भी आ गया था और फिर मैंने फाइनली उसको हरा दिया। तो गाइस ये थी हमारी वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में